नमस्कार साथियों। ये जो आज का वीडियो होगा ये थोड़ा लेंथी होगा क्योंकि इसमें आपको ऊपर दिखाई दे रहा है 60 क्वेश्चंस, यानी कि इसमें 60 क्वेश्चंस बनेंगे। आप देख रहे होंगे इधर ये जो लिखा हुआ है, और ये जनवरी माह का करंट अफेयर है। और इधर आप देख रहे हैं 62 क्वेश्चन इसमें शामिल किए जाएंगे। तो आप पूरे वीडियो को अच्छे से देखिए, और अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो कम से कम कुछ लगता है कि हाँ इसमें मेहनत लगी है, तो आप इसको ज़रूर लाइक के फॉर्म में आप ये बताएंगे कि हाँ अच्छा लगा, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि कुछ और भी बेहतर करना चाहिए इसमें, तो आप इसमें ज़रूर अपना विचार कमेंट में लिखेंगे, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं, चलिए। हाल ही में किस संस्थान ने एशिया की सबसे बड़ी उथल लहर बेसिन अनुसंधान सुविधा शुरू की है? तो ये शुरू करी है आईआईटी मद्रास के द्वारा। आईआईटी मद्रास ने थायूर में अपने डिस्कवरी कैंपस में एशिया की सबसे बड़ी उथली लहर बेसिन अनुसंधान सुविधा शुरू की है। यह सुविधा जटिल लहर और धारा के परस्पर, ये देखो एक्सप्लेनेशन जो इसमें दिया हुआ है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं हमारे एग्ज़ाम में, चाहे 23 का एग्ज़ाम हो, पीसीएस का, और अभी आरओ या आरओआर, उनमें सभी में ये मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं, ठीक है। क्योंकि जनवरी फरवरी ये इन मंथों का इनमें करंट ये मान लो आना ही है, और इस पीडीएफ से 1 से 2 क्वेश्चन आने की गारंटी है। तो आप बड़े ध्यान से पूरा एक्सप्लेनेशन सहित मैं इसमें वीडियो में शामिल कर रहा हूँ। आप अच्छे से आप इसको सुनेंगे और इसमें देखना है, और 1-2 बार आप रिवाइज कर लेंगे, आपके दिमाग में ये चीज़ बनी रहेगी, ठीक है। तो ये इंजीनियरिंग चुनौती को समाधान, ये आईआईटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, और ये आईआईटी मद्रास का है। तो कर देते हैं। ये तो हो गया, ये तो यहाँ तक है उसी का। सहयोगों को सक्षम बनाना है, सुविधाओं समुद्री एवं इंजीनियरिंग में एक वैश्विक नेता के रूप में आईआईटी मद्रास मजबूत करती है, ठीक है। दूसरा है सशक्त बल न्यायाधिकरण एएफटी किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अधीन कार्य करता है, ठीक। और भी दिए हैं, होम मिनिस्ट्री दिया है, और ये पर्यटन मंत्रालय दिया है। और ये सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा से जुड़े लंबित मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जम्मू कश्मीर हिमाचल इन को एएफटी बेंच स्थापित करने की सुझाव दिया गया है। एएफटी वहाँ टेम्परेरी वहाँ न्यायिक बेंच स्थापित करी जाएगी। और 2007 के तहत की गई रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है। यह सैन्य संबंधी विवादों का समाधान करेगी, जिसमें वहाँ की पुलिस, आर्मी, वहाँ से संबंधित जो भी होगा, ये जम्मू कश्मीर और हिमाचल उनके मामले की वहीं सुनवाई हो जाया करेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में आंध्र प्रदेश के किस मंदिर में नरहरि मूर्ति शामिल की? तो ये है सिंहचलम मंदिर। सिंहचलम मंदिर है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। सिंहचलम मंदिर में 33वीं शताब्दी के नरहरि तीर्थ की 3 फुट की वहाँ मूर्ति मिली है। नरहरि तीर्थ एक द्वैत वेदांत दार्शनिक माधवाचार्य के शिष्य थे, और उन्होंने पूर्वी भारत विशेष रूप से कलिंग, ठीक है। ये देखो ये चीज़ें कैसे आ जाती हैं, और हम अगर ध्यान से नहीं पढ़ते ये चीज़ें फिर हमें एग्जाम में समझ नहीं आती। अभी हम 24 का 22 तारीख को 22 दिसंबर को देने गए थे, तो कई ऐसी चीज़ें थी जो एक पार्ट हमें उनका समझ में आ रहा था, जैसे उनमें 2 या 3 उसका स्टेटमेंट का
तो पता चल रहा था दो या एक स्टेटमेंट में आता है और एक नहीं आ रहा, ऐसे कई क्वेश्चन थे। तो वो कहाँ दिक्कत हो रही, वो यहीं से आ जाते हैं, हमने देखा है इसी से आ जाते हैं एक्सप्लेनेशन के। या ऐसा हो जाता है जैसे हमने PYQ पढ़ा तो एक किसी मतलब 2014 का क्वेश्चंस ले लिया उन्होंने, उसका एक स्टेटमेंट उठा लिया, एक फिर उन्होंने 19 का उठा लिया, ऐसे करके उन्होंने 2 स्टेटमेंट लेकर के उनमें से कौन सही कौन नहीं सही है, एक सही है दो सही है, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है ना। तो हमें एक एक चीज़ को जो आए हुए PYQ क्वेश्चन वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और बाकी का यहाँ से पूर्ति करते करंट अफेयर्स। अब ये मान लो करंट अफेयर्स एक ऐसा सेगमेंट है एग्ज़ाम का जो आपको परीक्षा में बाहर कर सकता है और भीतर कर सकता है, और यही हमें यहाँ जो हमारे कुछ मार्क्स कम रहे हैं तो यही करंट अफेयर्स का हमने 6 महीने का कंप्लीट किया था, और उसका जो 24 वाला PCS का था वो ज़्यादा समय का ले लिया, ऐसे मान लो 1 साल तक का उसमें करंट आ गया, वहीं थोड़ा हमने देखा कि मेरा नुकसान हुआ है। चलिए, तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में सिंचलम मंदिर में 13वीं शताब्दी के संत, ये तो हो गया था, ठीक है। और चिकाकोलू अब श्रीकाकुलू से थे, उन्होंने 3 दशकों पूर्व गंगा राजवंश के राजाओं के सदस्य से सनातन धर्म का पालन कर उचित मंदिर प्रशासन सुनिश्चित किया था। योगदान का उल्लेख सिंहचलम श्री कुर्म मंदिरों के शिलालेखों में मिलता है। उन्होंने कन्नड़ के देवरनाग कर्नाटक में यक्षगान व्यालता की शुरुआत की, आंध्र प्रदेश की कुचिपुड़ी को प्रभावित किया। अगला क्वेश्चन है ये देखिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने इंडस फूड 2025 की 8वें संस्करण का उद्घाटन किस शहर में किया? इंडस फूड का ये है ग्रेटर नोएडा। ये खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा इंडस फूड 8वें संस्करण का किया है, कहाँ? ग्रेटर नोएडा में किया है। कहते हैं केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने 8 जनवरी को भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद TPCI के 12 विभाग के उपयोग में किया गया। इंडस फूड एशिया का सबसे बड़ा वार्षिक खाद्य पेय व्यापार शो है। इसमें 1,20,000 वर्ग किलोमीटर में 30 से अधिक देशों के 2300 से अधिक प्रदर्शक भाग ले रहे हैं। इसमें 7500 अंतर्राष्ट्रीय खरीदार और 15,000 भारतीय आगंतुकों के आने की उम्मीद है, ठीक है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय एक फेस्टिवल है, फूड से खाद्य और फूड से संबंधित है, ठीक है। और इसमें कौन मंत्री थे? चिराग पासवान जी थे, ठीक। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री हैं, ठीक है। तो ये है कैंसल कोल मामला। कैंसल कोल मामला जो खबरों में रहा है, किस देश से संबंधित है? ये है आपका साउथ अफ्रीका से संबंधित कैंसल कोल। दक्षिण अफ्रीका के उच्च न्यायालय में संवैधानिक अधिकारों व संधारणीय ऊर्जा समर्थन करते हुए 1500 मेगावाट कोयला बिजली योजना मतलब कोयले से उत्पादित है पर रोक दिया है, ठीक है। नागरिक समाज द्वारा संचालित कैंसल कोल मामलों में सरकार की 2019 एकीकृत संसाधन योजना को चुनौती दी गई, जिसमें 1500 मेगावाट कोयला बिजली जोड़ने की बात कही गई थी। युवाओं के नेतृत्व में किया गया विरोध प्रदर्शन पर्यावरण संबंधी स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को हवाला देते हुए कोयले के विस्तार का विरोध करते दक्षिण अफ्रीका अपनी ऊर्जा आपूर्ति के 71% के लिए कोयले पर निर्भर है।
और निर्णय पर्यावरण की रक्षा संवैधानिक कर्तव्य पर जोर देता और नवीकरणीय ऊर्जा के प्रवर्तन की वैश्विक मिसाल कायम करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, उमरेड पौनी करहंडला वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये है महाराष्ट्र में। कौन सा? उमरेड पौनी कंडला। तो थोड़ा बड़ा किया है तब। तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने उमरेड पौनी कंडला, ये देखो, वन्यजीव अभयारण्य को पर्यटकों के द्वारा एक बाघिन और उसके सांप को घेरने की घटना का स्वतः संज्ञान लिए। इस घटना वन्यजीव निगरानी प्रोटोकॉल की खामियां सामने आई हैं। हाँ, उजागर किया गया ये वन्यजीव से संबंधित नागरिकों की बैनगंगा नदी के किनारे महत्वपूर्ण वन गलियारे के माध्यम से तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व को जोड़ता है और अभयारण्य बैनगंगा नदी उत्तर पूर्व के गोरसे खुर्द बांध से घिरा हुआ है। कौन से? अब ये देखो, ऐसे ही स्टेटमेंट बन जाते हैं हमें। जैसे ये दिया गया ये कौन सी मतलब नदी के किनारे हैं, यह है तो ये बैनगंगा नदी के किनारे महत्वपूर्ण वन गलियारे के माध्यम से ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व को जोड़ता है। तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व से जोड़ता है। अभयारण्य बैनगंगा नदी के उत्तर पूर्व, हाँ, उत्तर पूर्व गोरसे खुर्द बांध से गिरा हुआ। कौन से? गोरसे। और हाँ, गोरसे खुर्द बांध से ये गिरा हुआ है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत में अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर क्या है? और देखो, वित्तीय दर 24-25 भारत की वित्तीय दर 6.4 की वृद्धि होने का अनुमान है, जो वित्त वर्ष 23-24 में 8.2% से कम है। यह 4 वर्षों में सबसे कम वृद्धि दर है, जो आर्थिक प्रदर्शन में मंदी का संकेत। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का अनुमान प्रदान करता है, जो नाममात्र जीडीपी में 9.7 की मामूली वृद्धि को भी उजागर करता है। विकास में गिरावट और कृषि निर्माण सेवाओं सहित विभिन्न क्षेत्रों में चुनौतियों को दर्शाता है, समग्र आर्थिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। ये जीडीपी का क्वेश्चन है, इकोनॉमी। ठीक है, ये लेटेस्ट है, इकोनॉमी में आ जाएगा, इम्पोर्टेंट है। ये करंट से क्वेश्चन बनेगा, स्टैटिक नंबर, ये स्टैटिक जो क्वेश्चन रहते हैं वो अलग रहता है, और जो करंट अफेयर के बनेंगे ये करंट से ही बनेगा। कल्पेनी द्वीप जो खबरों में था, किस राज्य में, किस प्रदेश में है? तो यह है लक्षद्वीप में कल्पेनी द्वीप जो खबरों में था, इस शासित प्रदेश में। ठीक है, लक्षद्वीप में कल्पेनी द्वीप के पास गोताखोरों ने 17वीं 18वीं सदी में यूरोपीय जोधपुर को संभावित मलबा खोजा है। कल्पेनी द्वीप अरब सागर में लक्षद्वीप और द्वीप समूह का हिस्सा है, जो कि 2.79 वर्ग किलोमीटर में फैला है। केरल के कोची जो केरल कैसा वहाँ से 287 किलोमीटर दूर है और कवरत्ती द्वीप के दक्षिण पूर्व में स्थित है। ठीक, क्या? कल्पेनी द्वीप। कल्पेनी तिलक्कम पित्ती और चेरियम टापुओं के साथ एक एकल एटोल बनाता है, जो द्वीप प्रभावितियों साफ पानी, सफेद समुद्री तटों और 2.8 किलोमीटर चौड़े लैगून के लिए जाना जाता है। यह स्नोर्कलिंग और स्कूबा डाइविंग के लिए आदर्श है। द्वीप की संस्कृति इसकी मलाकू समुदाय के
विरासत को दर्शाती है। इसमें केरल के समान जलवायु है। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु में मोद बेत उत्सव किस जनजाति, देखो मोद बेत उत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो ये टोडा जनजाति के द्वारा। ये जनजातियों वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में टोडा जनजाति के नए साल के उपलक्ष्य में अपना पारंपरिक मोद बेत या भैंसा उत्सव मनाया जाता है। टोडा जनजाति के ऊपरी नीलगिरी पठार के सबसे पुराने जातियों समूहों में से एक है। वे 5 कुलों में विभाजित हैं। पैकी, पैक्कन, देखो कितने में, 5 कुलों में। ये एक तो है पैकी, पैक्कन, कोटन, केन्ना और टोडी। टोडा लोगों को अपनी भाषा है, लेकिन उनकी कोई लिपि नहीं है। वे मुंड नामक बंद समुदाय में रहते हैं। मोदबेस उत्सव दिसंबर के अंत या जनवरी की शुरुआत में आयोजन करने वाला एक वार्षिक उत्सव है। उनके सांस्कृतिक महत्व को उजागर करता है, ठीक है। ये आदिवासियों की संस्कृति से संबंधित है। उनकी 5 अलग अलग इनके वो बने हुए हैं उनमें विभाग कह दिए।